हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ रखा है कि क्या स्कोप होता है, क्या यूटिलिटी होती है सेल्स मैनेजमेंट की। ठीक है। और अभी की क्लास में हमें ये पढ़ना है कि क्या एलिमेंट्स होते हैं सेल्स मैनशिप के क्या क्या एलिमेंट्स हमें देखने हैं, ये आज की क्लास में पढ़ना है। सेल्समैनशिप क्या, आप तो सभी जानते ही होंगे, आपने पढ़ रखा है कि सेल्समैनशिप क्या होता है, सेल्समैन क्या करता है। तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना है आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या एलिमेंट्स है। तो हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, और फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज, जब कोई भी, जनरली आप सभी जानते होंगे, जब भी कोई भी सेल्समैन होता है और वो जब कोई प्रोडक्ट सेल करने जाता है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसका फीचर, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसका क्या प्रोडक्शन है, क्या चीजें यूनिक है, ये सारी डिटेल जरूरी होती है उसके लिए। क्योंकि जब तक उसको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा, वो अच्छे से नहीं जानेगा कि क्या चीज क्या होती है, इससे क्या होता है, इसका क्या रोल है, ये क्या, किस चीज की वजह से ये यूनिक है बाकी सारे प्रोडक्ट से। अगर कस्टमर पूछ दे कि बताइए आपका तो प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इसी तरह के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी कंपनी ये चीज बनाती है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या चीज यूनिक है, तो वो चीज उस सेल्समैन को पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ यूनिक है जो मुझे बताना है। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जो सेल्समैन है उसकी उसकी फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि उसको अच्छा नॉलेज हो प्रोडक्ट का। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक थ्योरी देख लेते हैं। A good salesperson must know everything about the product, features, price, quality। ठीक है। तो एक सेल्समैन क्या होता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन वही है जो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन रखता हो, उसके फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, यूनिकनेस, सब कुछ उसे पता हो। ठीक है। तो वो होता है प्रोडक्ट नॉलेज, और उसी यही एलिमेंट है हमारे सेल्समैन का। ठीक है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। दूसरा चीज के सेल्समैन को ये चीज समझना चाहिए कि कस्टमर की वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है। तो इसलिए ये एनालिसिस होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, अगर मान लो किसी को सॉप चाहिए, सॉप, ठीक है, और हम ले जाके कहे कि देखो तुम सॉप नहीं लाए हैं, तुम्हारे लिए कुछ और लेके आए हैं, तो क्या वो चीज को लेगा? नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसको उसकी नीड्स ही नहीं है। उसकी जो नीड्स है, अगर आप वो चीज ले जाकर दो तो हो सकता है वो आपकी चीजों को ले। ठीक है। तो अगर आप अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की वांट्स क्या है, नीड्स क्या है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या थ्योरी में दिया हुआ है। आइडेंटिफाइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड मैचिंग द प्रोडक्ट टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि कस्टमर चाहता क्या है, उसे क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैच करवाइए। मतलब उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट मैच करवाइए। मैच करवाने का मतलब उस तरह की चीजें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाइए, उस तरह का डिजाइन, उस तरह के ट्रेंडिंग को फॉलो करिए जैसा जैसा कस्टमर चाहता है। क्योंकि हमारा मार्केट आज के टाइम पे कस्टमर्स के ऊपर चल रहा है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम जितना ज्यादा कस्टमर के बारे में नॉलेज रखते हैं, जितना ज्यादा कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जितना ज्यादा उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में ट्रेंड फॉलो करवाते हैं, फीचर्स चेंज करते हैं, उतना ही हमारा सेल्स रेट बढ़ता है। उनके अकॉर्डिंग, उनके सेटिस्फाइंग के जो मतलब प्राइस है, प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, ये सब कुछ अगर हम कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो हमें उतना ही प्रॉफिट होता है। ये मेन रूल है मार्केट का आज के टाइम पे। ठीक है। अब हम आते हैं सेल्स टॉक्स, प्रेजेंटेशन जैसे कह सकते हैं। सेल्स टॉक्स मतलब और कुछ नहीं होगा, जाके हम एक पर्सनल बातें नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट से ही बातें करेंगे और अपने प्रोडक्ट को ही प्रेजेंट करेंगे। यही होता है सेल्स टॉक। ठीक है। तो प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट इन अ कन्विंसिंग, कन्विंसिंग क्या, कन्विंसिंग क्लियरली, मतलब कि हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाला कस्टमर हमसे कन्विंस हो जाए, उसके डिसीजन को चेंज कर दे। हम इस तरीके से उससे बात करें, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें कि वो अट्रैक्ट हो जाए, अपने उस चीज को लेने के लिए रेडी हो जाए वो। ठीक है। फिर आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्ट। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट मतलब कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है आपको। तो सबसे पहले लिसनिंग टू द कस्टमर्स डाउट्स एंड सॉल्विंग दैम।
कस्टमर्स के डाउट्स को सुनिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने क्या बताया था, इससे पहले की क्लास में मैंने बताया भी था कि जैसे अगर हम किसी की दुकान पे जाते हैं और हमें कुछ गिफ्ट लेना है अगर अपने फ्रेंड के लिए, और अगर हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूज़न कि मैं लूँ क्या? और अगर मैं अपने दुकानदार से ये बोलती हूँ, जो मेरा दुकानदार है वो उनसे बोलती हूँ कि अंकल मुझे आप थोड़ा कुछ गिफ्ट दिखा दीजिए मेरे फ्रेंड के लिए। तो अगर सामने वाले को भी नहीं आइडिया होगा कि मैं इसको इनको क्या रिप्रेज़ेंट करूँ कि ये उस चीज़ को खरीद लें। अगर उनको ये नहीं पता हो कि मैं इसे क्या प्रेज़ेंट करूँ, कितना बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं वो कर पाएँगे, तो हो सकता है मैं उनकी दुकान से चली जाऊँ और उनका सामान ना लूँ। तो इसलिए उनको भी ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है। अगर वो मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर लिए, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने, तो हो सकता है उनका सेल्स बढ़ जाए। ठीक है? ये तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का कि आपको सबसे पहले कस्टमर की नीड्स तो समझनी है, पर उसके प्रॉब्लम्स को भी समझना है, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कहाँ से रिप्रेज़ेंट करेंगे? इसलिए, ठीक है? फिर आता है क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल का मतलब क्या होता है कि क्लोज करना नहीं, मतलब आपने सेल कर लिया, प्रोडक्ट को सेल कर लिया, वो चीज़ है। तो एनकरेजिंग द कस्टमर टू मेक द फाइनल डिसीजन टू बाय, मतलब उनको एनकरेज करना है, कस्टमर को एनकरेज करना कि आप ये फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है। उनको फोर्स नहीं करना है, और उनको इस तरीके से समझाना है, इस तरीके से कन्विंस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है? फिर है आफ्टर सेल सर्विसेज, और ये भी चीज़ होनी चाहिए सेल्समैन में कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। मैं उसके उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करूँगा, उसका सारा रिस्पॉन्स, मतलब सारा नहीं, एक वारंटी दिया जाता है, गारंटी और वारंटी होता है ना, तो वारंटी दिया जाता है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप आइएगा, आपका इतने ईयर के लिए, इतने साल के लिए, इतने दिन के लिए, इतने महीने के लिए आपको क्या है, हम सेल्स आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? फिर है पर्सनल क्वालिटीज। क्या है? पर्सनल क्वालिटीज, खुद की भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे देखो, हम बहुत सारे लोग आते हैं ना हमारे सामने सामान बेचने के लिए या कोई भी चीज देने के लिए हमें, पर हम जल्दी सबसे बात नहीं करते, हम सबकी बातें नहीं सुनते। पता है क्यों? क्योंकि उनका खुद का एक पर्सनल क्वालिटी नहीं है। वो भले जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर हम बहुत से लोग होते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, पर बट उनका जो खुद का पर्सनैलिटी होता है ना, उसे देख के कोई जज नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, पर ये चीज़ होती है कि कभी भी कोई इंसान हमारे सामने आता है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका लास्ट इंप्रेशन बनता है। तो सबसे पहला उसका इंप्रेशन क्या पड़ना चाहिए? उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसका खुद का कम्युनिकेशन, वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये होता है पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छा नॉलेज रखे हो प्रोडक्ट का, आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखे हुए हो, आपको पता है कि क्या चीज कैसे कन्विंस करना है, बट आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हो, आप आपका लुकिंग सेंस, जो ड्रेसिंग सेंस भी कह सकते हैं, वो सही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। मार्केट में काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। जिसमें आता है जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंदर पेशेंस भी रखिए। कोई चीज़ अगर, जैसे क्या होता है, जब कस्टमर को कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है, मान लो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसे जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, पर उसको जितने में चाहिए, मतलब जितने प्राइस में चाहिए उतने में मिल रहा है, तो वो बहुत खुश होता है। पर जब उसको नहीं मिलता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो करता है, बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है ताकि रेट कम हो जाए। पर आपको अगर देखिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन आप खुद के अंदर इतना पेशेंस रखिए, कस्टमर से एकदम तरीके से बात करिए। जैसे बहुत बार बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, अगर कोई बार्गेनिंग करने लगा, बहुत कुछ पूछने लगा, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है? मान लो कि कस्टमर आया है, उसको लेना ही है, पर अगर वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, आज नहीं तो कल ज़रूर लेगा, तो उसको पता चलेगा, उसको लगेगा कि नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ, तो वो ज़रूर लेगा। लेकिन अगर आप इरिटेट होकर बोल दिए कि अगर आपको नहीं लेना तो मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, यहाँ से जाइए, तो ये कोई तरीका नहीं है। आपका कस्टमर है, वो ले चाहे ना ले, आपको रिस्पेक्ट और पेशेंस के साथ उससे बात करनी पड़ेगी। तभी आपके यहाँ वो आज नहीं तो कल आएगा और आपके यहाँ से ज़रूर सामान लेगा। क्योंकि वो आपको उसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाया है, उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसके साथ रखना है ना, ज़्यादा समय के लिए रखना है। वो ज़्यादा समय के लिए आप उसको अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कस्टमर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, तभी वो आपका कस्टमर बनेगा। ठीक है?
पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी कस्टमर ने बोला कि नहीं-नहीं भैया मैंने तो ये चीज़ यूज़ की है, इस पे कोई प्रॉफ़िट नहीं होता है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉफ़िट है, इसमें ये चीज़ यूनिक है। ये चीज़ बहुत बार बोलते हैं लोग नहीं-नहीं ये तो इतने में मिलता है, लेकिन आपको पता है ना कि ये इतने में नहीं मिलता है, इसकी रेट तो इतनी ही है, मैंने तो इतने में लिया है। तो आपके अंदर इस चीज़ के लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? फिर आता है क्या, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि फेयर प्राइस नहीं दे रहे हैं, फेयर प्राइस दे रहे हैं, लोगों को मतलब कोई चीज़ 10 की है उसको 50 में करके बेच रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। ऑनेस्टी होनी चाहिए तभी अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक कस्टमर के माइंड में अपनी पर्सनैलिटी सेट करने के लिए। ठीक है? फिर है गुड अपीयरेंस, अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए, जो भी आप दिखाते हैं या जो भी करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है? फिर आता है क्या, ऑल्सो प्ले अ बिग रोल। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत बिग रोल प्ले करती हैं। हमें बहुत ही नॉर्मल लगेगी, पर अगर एक इंसान पेशेंटली हमसे पेशेंस के साथ नहीं बात करेगा, तो हम उसकी दुकान पे जाना नहीं चाहेंगे। कोई भी इंसान थोड़ा-सा इगोइस्टिक तरीके से बात करता है और उसकी दुकान पे जाने का मन नहीं करता। ये बात रियलिटी में होती है, ठीक है? फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन का क्या है कि यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर डिसीजन विदाउट फोर्सिंग देम। परसुएशन ये कहता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से कस्टमर को क्या करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि उसके डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, उसके डिसीजंस को अप्रूव करवा सकते हैं विदाउट फोर्सिंग दैम, उनको बिना फोर्स किए। ये होता है परसुएशन, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स थे जो एलिमेंट्स थे, ठीक है? इसमें हमने देखा प्रोडक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स, सेल्स टॉक्स, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट, क्लोजिंग द सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, पर्सनल क्वालिटीज और परसेप्शन, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे एलिमेंट्स के। होप सो आपको समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आया तो रिपीट कर करके देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।